तनसीबात को जलाने की मजीद कोशिश बर्दाश्त नहीं। 9 मई की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर हेडक्वार्टर्स के दौरे पर अफसरान से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन अनासी की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस तरह का कोई काम पाकिस्तानी नहीं सोच सकता। इमरान नियाजी और इनका जट्ठा पाकिस्तान के दुश्मनों से कम नहीं। जो काम शरपसंद 75 वर्ष में ना कर सके वो PTI ने कर दिया। वजीर आज़म ने कहा, इस तरह का कोई काम पाकिस्तानी नहीं सोच सकता। पूरी कौम इस वक्त गमगीन है। शहबाज शरीफ का जिना हाउस पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिना हाउस और कोर कमांडर हाउस लाहौर दौरा। जलाओ घेराव और हंगामा आराई में जख्मी DIG ऑपरेशंस अली नासिर समेत दीगर जख्मी एहलकारों की अयादत की। जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का हालिया हंगामा आराई और सिविल और अस्करी तनसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। JIT वाक़यात की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज करने का भी हुक्म दे दिया गया। मुल्क में सिर्फ 40 से 45 हजार लोग इमरान खान के लिए एहतजाज के लिए बाहर आए। अगर फितने को रिलीफ ना मिलता तो ये बोतल में बंद हो चुका होता। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के अलावा दूसरा कोई हल नहीं बनता। मुल्क में अनारकी और फसाद के लिए इमरान खान ने लोगों को ट्रेनिंग दी। एहतजाज के नाम पर लूटमार की गई। दुकानों और मवेशी मंडियों को लूटा गया। कायदे आज़म हाउस से सुई तक लूट ली गई और फिर आग लगाई गई। मुलजिम को विश यू गुड लक कहने वाले जज से इंसाफ की क्या तवक्के। अदलिया इमरान खान की सहूलतकारी की बजाय आइन और कानून के मुताबिक चले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक जज ने अपने दाएं बाएं बैठे 2 जजेस को बोलने ही नहीं दिया। इमरान ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनवाने के लिए पूरा जोर लगाया। इमरान का 10 साल हुक्मरानी का प्लान था, वो पूरा नहीं हुआ। इसी का दुख है। PTI को कालअदम करार देने पर अगर हुकूमत गौर करे तो ऑप्शन मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने साबिक वजीर यास्मीन राशिद की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। PTI की गिरफ्तार 17 खवातीन की नजरबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। सिंध में जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद 1 माह के लिए नजरबंद।
पीडीएम ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान ने कहा, आराम से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब, आप अकेले सोमोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गबन करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम किया। किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे और मुक्के से जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास, इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम शरीक नहीं हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिस अफसरान के न आने पर तशवीश का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर के रोज सिक्योरिटी प्लान और इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्तों को JUI के कारकुनान के लिए बंद कर दिया। कहा, हमें ऑर्डर मिला है, किसी भी JUI के कारकुन को रेड जोन नहीं जाने दिया जाएगा। हाफिज कुरान, ईमानदार और प्रोफेशनल आर्मी चीफ से तकलीफ हम समझ सकते हैं। फौज के सिपह सलार के खिलाफ मुसल्लह जत्थे जंग कर रहे हैं। पीडीएम के आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान के बयान की मजम्मत। कहा, शोधा के खिलाफ मुहिम चलाने वाला अब आर्मी चीफ के खिलाफ चला रहे हैं। तकलीफ ये है, ऐवान सदर में एक्सट्रेशन की ऑफर करने की सहूलत खत्म हो चुकी है। आर्मी चीफ को इमरान नियाज़ी की करप्शन का इल्म है, इसलिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो पार्लिमान दीवार बनेगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान की आला अदालतें इस फाशिस्ट लाडले की नशोनुमा के लिए बज़िद हैं। मनसूबा बंदी के तहत मुल्क में आग लगाई गई। पाकिस्तान दुश्मनों ने यहाँ ऐसा जत्था पैदा कर दिया है जो इनके टारगेट पूरे करने के लिए तैयार है। अदलिया और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ बन चुका। फिल्म मजीद नहीं चलेगी। विफाकी वजीर शीरी रहमान का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान और तहरीक इंतशार ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क की साख को दांव पर लगाया गया है। इमरान खान खुद को रियासत और कानून से बरातर समझता है, इसकी पुष्टपनाही की जा रही है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अगर मुझ पर तौहीन अदालत लगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया तो नहीं जाऊंगा। PTI चेयरमैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है। लॉबी बनाकर बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज बना रहे हैं। अदलिया ने मुल्क को अनारकी और खना जंगी से बचाया है। सारी कौम अजीम फौज के साथ खड़ी है। फौज किसी दिखावे की रैलियों की मोहताज नहीं। फौज भी चाहती है खजाना लूटने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आइन और कानून के रेडार में आए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अवाम जीत के साजिशी हार गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने के बजाय शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। डिफॉल्ट की तलवार सर पर हुकूमत हर रोज अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारती है। महंगाई का तूफान बर्पा करने के बावजूद भी IMF गैर मुतमईन। पाकिस्तान से दौर मोर का मुतालबा।
कि दिसंबर तक कर्जों की वापसी पर मुतमिन करना होगा। दिसंबर 2023 तक 6 से 8 अरब डॉलर की वापसी के प्लान पर IMF को आगाह किया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 8.4 अरब डॉलर की यकीन दहानियां तलब की गई हैं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा। 5वें रोज भी गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। बच्चों समेत शोहदा की तादाद 35 होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में पनाह गजीन कैंप पर धावा बोलकर निहत्ते फलस्तीनी मर्दों, खवातीन और बच्चों पर इंसानियत सोच तशद्दुद करके मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मालूमात हैं। वो ICC का सरबराह बनना चाहते हैं और मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बनूंगा। सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने कहा कि जे शाह क्यों नहीं एशिया कप से मुतालिक हतमी फैसले का ऐलान कर रहे। PCB नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिद कर रहा है। पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीमें बेवकूफ नहीं है। सियासत करेंगे तो पाक भारत क्रिकेट नहीं चलेगा। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई को मुश्तइल अफराद इस पर उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ की कटहरे में लाएंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां इन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोर के अफसरान से खिताब किया और कहा कि हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मुसल्लह अफवाज अपनी तनसीबात का तकद्दुस और सलामती बहाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका कहना था कि 9 मई यौम सियाह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों मुश्तइल अफराद इस पर उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक अफवाज अपनी तनसीबात को जलाने की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुश्मन अनासर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिशें की जा रही हैं। अवाम के ताउन से ऐसी मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून अपने आहनी हाथों से इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लेगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज ने कहा कि इस तरह का कोई काम पाकिस्तानी नहीं सोच सकता। ये बदतरीन हरकत करने वालों को आइन और कानून में दर्ज सजाएं दी जाएंगी। कोर कमांडर हाउस तारीखी जिन्ना हाउस चल चुका है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इन वाक़यात पर पूरी कौम गमगीन है। इनका कहना था कि इमरान नियाज़ी और इनका जत्था पाकिस्तान के दुश्मनों से कम नहीं। जो काम शरपसंद 75 बरस में न कर सके वो PTI के शरपसंदों ने किया। मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और शहीदों और गाजियों की यादगारों की बेहरमती की गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि इन शरपसंदों के खिलाफ इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएं। वज़ीर कानून इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालतों की तादाद बढ़ाएं। शरपसंदों को सजाएं देने के लिए अगर रातों को इस्तेदादी दहशतगर्दी कोर्ट चलानी पड़ी तो चलाएंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंच गए, जहां उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात और इजहार यकजहती किया। वजीर आजम दौरा जिना हाउस के बाद सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जलाओ घिराव और हंगामा आराई के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन अली नासिर समेत दीगर जख्मी एहलकारों की अयादत की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि आपने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की है। कौम को आप पर फख्र है, आप कौम के हीरो हैं जिन्होंने सियासी जत्थे की मज़मूम अज़ाम को नाकाम बनाया। कानून की अलमदारी को यकीनी बनाने के लिए आपने जज्बे और अज़म से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि जलाओ घिराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। मोहम्मद बाद एज़ाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन एमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। पंजाब हुकूमत ने हालिया हंगामा आराई और सिविल अस्करी तनसीबात में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन एमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें जिना हाउस, अस्करी और सिविल तनसीबात में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया। JIT वाक़यात की तहकीकात करके जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। इजलास में तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का भी हुक्म दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तोड़ फोड़ वाले तमाम मुकामात को जियो फाइनेंसिंग कराई जाएगी। शरपसंदों के खिलाफ तमाम केस इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। शवाहिद और सबूतों के साथ हर शरपसंद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अस्करी और सिविल इमलाक पर हमला करने वाले अनासिर इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासिर के मज़मूम अज़ाम को नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स अलर्ट है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क में सिर्फ 40 से 45 हज़ार लोग इमरान खान के लिए एहतजाज के लिए बाहर आए। अगर फितने को रिलीफ ना मिलता तो ये बोतल में बंद हो चुका होता। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस जमात पर पाबंदी लगाने के अलावा दूसरा कोई हल नहीं। इनका रवैया यही रहा तो अफसोस से कहता हूँ हमें मजबूरन होना पड़ेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसे अवामी रद्द-ए-अमल नहीं कहा जा सकता। ये वो ट्रेंड दहशतगर्द है जिसे फितने इमरान खान ने ट्रेन किया है। इस अनारकी और फसाद के लिए इस शख्स ने लोगों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पढ़ाया समझाया जा रहा था, उनको पेट्रोल बम बनाने के तरीके समझाए जा रहे थे। अब ये जो जगह जगह पे आग लगाई है वो ही तरीके हैं पेट्रोल बम बनाने के। उनको गलेलें, अब वो एक ही तर्ज की गलेलें हैं हर जगह पे, वही अपना मॉडल है। यानी अपना पंजाब में भी वही जीबी में है, वही कराची में है, वही इस्लामाबाद में है। यानी बाकायदा वो मखसूस गलेलें जो है वो बनाई गई और उनमें वो पत्थर डाल के जो है वो जब फेंकते हैं तो वो वाकई जिसको भी लगता है वो शदीद जो है वो जख्म आता है। तो ये तादाद जो है ये 9 मई को जो है वो 40 से 45 हज़ार है। 10 मई को 19,880 से 22,730 तक है और 11 मई को ये तादाद जो है 6,125 से लेके 6,910 तक है। यानी ये है अवामी जो है वो ये कहता था कि पूरी कौम मेरे साथ है, पूरी कौम ने जो है वो मेरा साथ देने का फैसला किया है। ये है वो अवामी रद्द-ए-अमल कि 23 करोड़ की आबादी से जो है ये 11 मई को जो है वो 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं उन्होंने जो है वो इसके जो है वो साथ जो है वो प्रोटेस्ट का इज़हार किया। और प्रोटेस्ट क्या किया, दुकानों को लूटा गया, मवेशी मंडी को लूटा गया, साथ असले की दुकान थी उसको लूट लिया गया, कई जगहों पे बैंकों को लूटने की जो है वो कोशिश की गई।
جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی، کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے، ہر چیز بیڈ شیٹ جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی۔ اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے، ان کا نام ملک ریاض ہے، کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے، یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، وہ ان کے پیسے جو ہے وہ اللیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے، وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی۔ القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی، تو اور ایک دبڑی ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں، 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا، اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی، باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا، ان کو مینج کرنا اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان عدلیہ سے این آر او لے رہا ہے اور عدلیہ این آر او دے رہی ہے، عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے، عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس کہے دیکھ کر خوشی ہوئی، اٹھ کر جب بھی لگا لیتے، اس جج نے انصاف کی کیا توقع کرتے ہیں جو ملزم کو کہے وش یو گڈ لک، یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہاں تھا جب ہم عدالت میں پیش ہوتے تھے، ہماری ضمانت میں تو 3 دن بعد رہائی ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ عمران خان کی سہولت کاری کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق چلے، ایک جج نے اپنے دائیں بائیں بیٹھے 2 ججز کو بولنے نہیں دیا، کسی نے عمران خان سے متعلق اگر کوئی مقدمہ سوچا بھی ہے تو اس میں بھی اس کو ضمانت دی گئی، یہ کون سا انصاف ہے؟ وزیر دفاع کو کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی مرضی کا آرمی چیف بنوانے کے لیے پورا زور لگایا، عمران کا 10 سال حکمرانی کا پلان تھا وہ پورا نہیں ہوا، اسے اس کا دکھ ہے، آج اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو اس پر اسے اعتراض ہے، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کرتا ہے اور پیغامات بھیجتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر فوج اور پولیس کی جانب سے حملے کے دوران رد عمل دیا جاتا تو ریاست کو نقصان پہنچتا، فوج بھی فائر کر سکتی تھی لیکن پھر وہ ہوتا جو عمران خان چاہتا ہے، پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے پر اگر حکومت غور کرے تو آپشن موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کا حکم دے دیا۔
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने साबिक वजीर यास्मीन राशिद की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया का कहना है कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 17 खवातीन की नजरबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल करते हुए रिहाई की हिदायत की है। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आइंदा समाअत पर फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में हालिया जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार PTI कारकुनान को लाड़काना, सखर और जकबाबाद समेत दीगर जेलों में रखा जाएगा। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद की तादाद 400 से तजावुज कर गई है। PTM के सरबराह फजलुर रहमान ने कहा है कि PTM ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि हम 3-2 का फैसला नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, आराम से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप अकेले सुमोटो नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने गबन करने वाले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत आइन और कानून को दाव पर लगा दिया गया है। अदलिया आइन और कानून में मारवा फैसले कर रही है। क्या ऐसी सहूलत नवाज को भी दी गई थी? उनका कहना था कि किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे और मुक्के से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये आसमान से उतरे हुए नहीं, हमारी तरह के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के दौरान किसी ने तोड़ फोड़ की तो इसका मतलब है कि PTI के शरपसंद हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम शरीक नहीं हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदार सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में इस्लामाबाद पुलिस के किसी अफसर ने शिरकत नहीं की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिस अफसरान के न आने पर तशवीश का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर के रोज सिक्योरिटी प्लान और इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट के सामने मुमकिन धरने और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और इंतजाम से मुतल्लिक अमूर पर लाहेअमल पर तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, AIG ऑपरेशनल ब्रांच, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को इजलास में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में पीर को इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है, जबकि PTM ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्तों को JUI के कारकुनान के लिए बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि हमें ऑर्डर मिला है, किसी भी JUI के कारकुन को रेड जोन नहीं जाने दिया जाएगा। रेड जोन में दाखिले की इजाजत ना मिलने पर JUI कारकुनों ने सरीना चौक में गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज किया। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि PTM ने आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान का बयान की मजम्मत की है। PTM का कहना है कि हाफिज कुरान, ईमानदार और प्रोफेशनल आर्मी चीफ से
तकलीफ हम समझ सकते हैं। फौज के सिपा सलार के खिलाफ मुसल्लह जत्थे जंग कर रहे हैं। पीटीएम का कहना था कि शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाला अब आर्मी चीफ के खिलाफ चला रहे हैं। पीटीएम का कहना है कि तकलीफ ये है कि ऐवान सदर में एक्सटेंशन की ऑफर करने की सहूलत खत्म हो चुकी है। आर्मी चीफ को इमरान नियाजी की करप्शन का इल्म है, इसलिए इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान पर तनकीद करते हुए पीटीएम का कहना था कि कौमी यादगारों पर हमले करने वाला फौज और आवाम में तकसीम पैदा करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो पार्लियामान दीवार बनेगी। एक बयान में खुर्रम दस्तगीर ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी तो पार्लियामान वजीर आजम के लिए दीवार बनकर खड़ी होगी। विफाकी वजीर शीरी रहमान ने कहा है कि अदलिया और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ बन चुका, फिल्म मजीद नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान और तहरीक इंतशार ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की, मुल्क की साख को दांव पर लगाया गया। शीरी रहमान का कहना था कि इमरान खान खुद को रियासत और कानून से बरातर समझता है, इसकी पुष्टपनाही की जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, यार दोस्तों से और तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स से, चाहे वो प्रेसिडेंट अलवी उसमें मिल चुके हों या किसी से भी, उन सब से उनको फ़ोन की सहूलत, जी फ़ोन की सहूलत है। हम सब लॉकअप्स और जेल में रहे हैं जी, ऐसा कभी नहीं देखा। अद्वियात तक नहीं मिलती और यहाँ, और सबके लिए अच्छी बात है। हमने कभी नहीं कहा, चेयरमैन बिलावल ने आपने सुना होगा, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि देखिए हर सियासी कैदी के की एक हदों में रहना चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। और हम कभी अपने दौर में तो हमारे कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ही नहीं पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन ये दौर बदलने के चक्कर में है। ये मुल्क के हालात, मुल्क की साख दाव पर डाल रहे हैं। नजर आतिश करना, जिस तरह उन्होंने जिना हाउस को नजर आतिश किया है और हमारी तनसीबात और हसास इदारों को निशाने पे डाला है। आप आर्मी चीफ को सिंगल आउट कर रहे हैं, ये आपकी नई स्ट्रेटजी है कि आप सिंगल आउट करें कि मैं हूं और वो हैं। तब ये कोई बात होती है? इसकी मजम्मत जितनी भी करें कम है, लेकिन ये मजम्मत से आगे बात चली गई है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने इनके खिलाफ और एक्शन क्यों नहीं लिया। भाई, इनको तो मेहमान नवाजी हो रही है, अदालत की मेहमान नवाजी। वो अदालत के मेहमान बने लाडले रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते हैं, और हमारे लीडरान को तो आधी आधी रात को हस्पतालों से बख्तरबंद गाड़ियों से निकाला जाता है, खवातीन को ले जाया जाता है। मैं फिर कहूँगी कि रीसेंट हिस्ट्री में इनके दौर में क्या हुआ, इनको याद नहीं कि पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने और नवाज लीग के लोगों को किस तरह उठाया। मरियम नवाज को अस्पताल से जब उठाया था, उनको वहाँ से उठाया था, मिलने गई थी अपने वालिद को, वो याद नहीं कोर्ट से। फिर उसके बाद आपने देखा कि फरियाल ताजपुर को चांद रात को अस्पताल से अंडर ट्रीटमेंट वो हैं, और MS रोका फिर ये इस तरह लेके गए हैं। चांद रात को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर गए हैं। ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं हड्डी तोड़, हम सब इनमें बैठ चुके हैं। कुत्ता गाड़ियां भी होती हैं जिन हड्डी तोड़ गाड़ियों में ले जाया जाता है, ठीक है ना। मैं तो मिसिंग पर्सन भी हो चुकी हूँ जी मुशर्रफ के दौर में। बात सिंपल सी है कि आप अपने आप को मावरा कानून, अदालत सब कुछ समझते हैं, और डेंजरस बात है कि रियासत से मावरा और आप समझते हैं, और आप ये पैगाम लोगों में बिल्कुल अपने मज़मूम मकासद के पैगाम फैला रहे हैं। वो लोगों को मैसेज किया जा रहा है, प्री प्लानिंग से हर चीज़ हुई है। मासूमियत ना इख्तियार करें, इनके बहुत दिनों से ये प्री प्लानिंग थी कि ये घेराव जलाओ करेंगे, हर तरफ करेंगे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अगर मुझ पर तौहीन अदालत लगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया तो नहीं जाऊंगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने इमरान खान पर तनकीद की और कहा कि PTI चेयरमैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। वो इमरान खान भारत के लिए कर रहा है, और उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं? यस, आप उठा ले इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस, जजमेंट्स, जिसको आज दिन तक इमरान खान ने चैलेंज नहीं किया, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत से फॉरेन फंडिंग में इमरान खान को पैसे मिलते रहे हैं।
आज भी खबरें यही हैं कि बरतानिया में पीटीआई को फंडिंग भारत से हो रही है। जितने बरतानिया में मुजाहरे और जो भी लोग ये ट्रोलिंग में निकलते हैं, सबको तनख्वाहें भारत से मिल रही है। तो आपके दुश्मन मुमालिक आपके मुल्क में अफरा तफरी के लिए, आपके मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, आपके मुल्क में डिवाइड करने के लिए, आपके मुल्क में पोलराइजेशन के लिए, हमारे मुल्क में भाई को भाई से लड़ाने के लिए, हमारे मुल्क में नफरतें फैलाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि इमरान खान के अकेले दिमाग की बात नहीं है। जहां तक जो उसने पिछले 3-4 दिन में किया है पाकिस्तान में, ये इमरान खान की ना ही हिम्मत है, ना इमरान खान के साथ ही जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी हिम्मत है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, उन एलिमेंट्स को कहां से हायर किया गया है, उन एलिमेंट्स को किसके कहने पर हायर किया गया है, उन एलिमेंट्स के ताने बाने कहां से मिलते हैं, उन एलिमेंट्स में कौन कौन इसको इमरान खान को सपोर्ट करता है, तो ये सारी चीजें जब ये खुलेंगी, अच्छा है जीआईटी बनाई गई है, जब खुलेंगी तब ये चीजें और मजीद वाज़ेह होंगी, ये चीजें तब मजीद सामने आएंगी। इसलिए सूरत-ए-हाल बहुत ही इस हिसाब से तशवीशनाक है कि जिस तरीके से आपके इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जो भी जजमेंट्स इमरान खान के फेवर में आई हैं, ये प्रेसिडेंट तो बनेंगे। कल को मैं भी कहूंगा कि मुझे भी ऐसा ऑर्डर दे देंगे कि मुझे किसी भी मुकदमे में कभी भी गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर देखें मैं किसी लोगों के साथ क्या आशा करता हूं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 2 दिन पाकिस्तान की तारीख के, कानून की तारीख के, आइन की तारीख के स्याह तरीन बाब थे, स्याह तरीन बाब थे। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इससे बुरी मिसाल नहीं मिलती। आप आईने पाकिस्तान बनाने वाले को, एटम बम बनाने वाले को, स्टील मिल बनाने वाले को फांसी पे चढ़ा देते हो, और एक झूठे शख्स को, एक मक्कार शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक धोखेबाज शख्स को, एक दगाबाज शख्स को, एक मुआशरे में फितना फैलाने वाले शख्स को आप इतनी रियायतें, इतनी मरातें दोगे तो सवाल तो उठेंगे। मैंने आपको भी इतने तकरीर दिखाई कि ये लोग झूठे शख्स, प्रोपेगेंडा के माहिर शख्स, झूठी बातें करने वाले शख्स। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अदलिया ने मुल्क को अनारकी और खाना जंगी से बचाया है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सारी कौम अजीम फौज के साथ खड़ी है। फौज किसी दिखावे की रैलियों की मोहताज नहीं है। फौज भी चाहती है कि खजाना लूटने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले आइन और कानून के रेडार में आए, मुल्क की लूटी हुई दौलत मुल्क वापस आए। उन्होंने कहा कि अवाम जीत गई, साजिशी हार गए हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के इल्ज़ाम के केस की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। सिविल जज नसर मिनुल्लाह की हिदायत में इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस की समाअत की दरख्वास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी का कहना था कि अगर शादी कानूनी थी तो दोबारा निकाह क्यों किया गया। इद्दत के दौरान शादी गैर कानूनी है, ऐसा कहना फ्रॉड है कि 2018 के पहले दिन शादी करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। जनवरी 2018 में बुशरा बीबी इद्दत में थी। तलाक नवंबर में हुई। जज ने सवाल किया कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ, इस अदालत का दायरा इख्तियार कैसे बनता है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की तैनाती की जाएगी। 15 मई को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस शरई अदालत के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान के नाम पर गौर होगा।
पाकिस्तान ने 198 भारतीय माहिगीरों को रिहा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान से रिहा होने वाले 198 भारतीय माहिगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय माहिगीर अपनी सजा मुकम्मल कर चुके थे। कैदियों की भारतीय शहरियत की तस्दीक भी हो चुकी थी। माहिगीरों की रिहाई कैदियों के अमूर को सियासी रंग न देने की पॉलिसी का हिस्सा है। बलोचिस्तान में एफसी कंपाउंड मुस्लिम बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन 12 मई की शाम दहशतगर्दों के इब्तदाई हमले को पसपा करने के बाद शुरू हुआ था। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक और 1 शहरी समेत 7 जवान शहीद हो गए। आदमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के सामने मजीद शराइत रख दी और कहा दिसंबर तक कर्जों की वापसी पर मुतमिन करना होगा। तफसीलात के मुताबिक आदमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से डोर मोर का एक और मुतालबा सामने आ गया। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान को दिसंबर 2023 तक कर्जों की वापसी पर IMF को मुतमिन करना होगा। गोसपुर में पुलिस पर नामालूम मुसल्लह अफरादों का हमला। एक पुलिस एहलकार गुलाम नबी सोमरो शहीद हो गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि गोसपुर में पुलिस पर नामालूम मुसल्लह अफरादों का हमला। एक पुलिस एहलकार गुलाम नबी सोमरो शहीद हो गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं परवेज अहमद। जी परवेज, अपडेट कीजिएगा। इस पर हमला कर दिया। नामालूम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस ने अभी तक नाकाबंदी की हुई है और डाकुओं की गिरफ्तारी तक ये नाकाबंदी रहेगी। जी ठीक है परवेज, आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि गोसपुर में पुलिस पर नामालूम मुसल्लह अफरादों का हमला। एक पुलिस एहलकार गुलाम नबी सोमरो शहीद हो गया। DPO कसूर की हिदायत पर पुलिस स्टेशन थाना कंगनपुर SHO सईद सकलैन बुखारी की मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। मुलजिमान शुजा और मोहम्मद रमजान से 40 लीटर शराब बरामद कर ली गई। एक मुकदमे में राइफल 7mm बमा 3 गोलियां बरामद कर ली गई हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन ख्वाब गफलत की नींद से अदम बेदार। उसातिज़ा तबादला के लिए दरबदर ख्वार। स्पेशल एजुकेशन ने 2022 में ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी, मगर दिसंबर 2022 से ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद ना हो सका। मजीद जानते हैं आयशा तारिक की रिपोर्ट में। महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब ने दिसंबर 2022 में ट्रांसफर पोर्टल के जरिए असातिज़ा से दरख्वास्तें मांगी थी, जिस पर पंजाब भर से असातिज़ा और दीगर स्टाफ ने मुख्तलिफ खाली पोस्ट पर बजरिया ट्रांसफर पोर्टल अपनी अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई थी। मगर 6 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब की जानिब से तबादलों पर किसी किस्म की पेशरफ्त न हो सकी। इस सूरत हाल से महकमा स्पेशल एजुकेशन के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ खुसूसन खवातीन असातिज़ा बहुत परेशान हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब के मुतल्लिका अफसरान इस मसले पर बात करने को तैयार ही नहीं। स्पेशल एजुकेशन के बरक्स महकमा तालीम पंजाब अपनी ट्रांसफर पॉलिसी पर पूरी तरह अमल दरामद कर रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्रांसफर खोलने का फैसला 25 मई से 2 जून तक तमाम कैटेगरीज के तहत असातिज़ा ट्रांसफर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ट्रांसफर के ऑर्डर 26 जून को जारी किए जाएंगे, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला के CEOs एजुकेशन को मरासला जारी कर दिया। इस सूरत हाल से स्पेशल एजुकेशन पंजाब के दूर दराज इलाकों में तैनात असातिज़ा सख्त परेशान हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि माजूर बच्चों की खिदमत करने वाला असातिज़ा की ट्रांसफर पोर्टल पॉलिसी फौरी अमल दरामद करते हुए तबादले किए। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास LDA के तमाम शुबाजात के रिसोर्स जनरेशन के अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
افسران کی انفرادی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی ہدایت۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے محمد علی رندھاوا نے کہا مانیٹرنگ سے ریونیو جنریشن میں مزید بہتری آئے گی۔ کمرشلائزیشن فیس اور دیگر واجبات کے نادہندگان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت ملتان میں اعلیٰ سطحی اجلاس کاٹن ایکشن پلان 2023 پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہماری رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی رپورٹ میں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی صاحب کی زیر صدارت ملتان میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کاٹن ایکشن پلان 2023 پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں 45,54,000 ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا ہدف ہے، جو کہ صوبہ کے کل ہدف کا 91% ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب نے اس سال ملتان ڈویژن میں کپاس کی بوائی کا ہدف 12,69,000 ایکڑ جبکہ پیداواری ہدف 5,79,000 گانٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اب تک ملتان ڈویژن میں 7,40,000 ایکڑ رقبہ پر کپاس کاشت ہو چکی ہے، جو کہ کل ہدف کا 59% بنتا ہے۔ انہوں نے 31 مئی تک کپاس کی کاشت کا ہدف حاصل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کی کاشت اور پیداواری ہدف کے حصول کے لیے محکمہ زراعت متعدد عملی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کھادوں کی ترسیل کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت متعلقہ اضلاع کے کوٹا کی سخت مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ کھادوں کی ناجائز منافع خوری میں ملوث ڈیلرز کے خلاف نہ صرف قانونی کارروائی کی جائے گی بلکہ ان کے ڈیلرشپ لائسنس کو بھی کینسل کیا جائے گا۔ کسان سہولت سینٹرز قائم کر دیے ہیں جہاں پر کاشتکاروں کو ایک ہی چھت کے نیچے بیج، کھاد اور زرعی زہروں کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں کاشتکاروں کو کپاس کی منظور شدہ اقسام پر 50 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کھادوں پر بھی اربوں روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کپاس کی فصل کو منافع بخش بنانے کے لیے حکومت نے اس کی امدادی قیمت 8500 روپے فی من مقرر کر دی ہے۔ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کپاس کے پیداواری مقابلے بھی منعقد کروائے جا رہے ہیں۔ صوبہ کی سطح پر اول انعام 15 لاکھ جبکہ ضلع کی سطح پر اول انعام 8 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ کیمرامین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہن۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر اور ڈائریکٹر جنرل آڈٹ پاور شیخ ندیم امجد کے مابین لیسکو ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ۔ کسٹم سروسز ڈائریکٹر رائے محمد اصغر، چیف فائنانس آفیسر بشرا عمران، جنرل مینیجر ٹیکنیکل عامر یاسین، طاہر میو، آصف مجید، آڈٹ برانچ سے شاہد یوسف بھٹی اور محمد فرحان نے شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق یہ باہمی طور پر طے پایا کہ آڈٹ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے SOPs واضح کی جائیں۔ تمام متعلقہ ری آڈٹ ریمارکس کو ٹکڑوں میں پیش کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں مطلع کیا جائے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5ویں روز بھی غزہ کے مختلف مقامات پر بمباری کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیلی فورسز کے طیاروں نے گنجان آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے بمباری سے غزہ کی پٹی میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ سے میرے اچھے تعلقات ہیں۔ معلومات ہیں کہ وہ ICC کا سربراہ بننا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں نجم سیٹھی نے کہا کہ ایشیا کپ کس ملک میں کھیلا جائے گا یہ سوال جے شاہ سے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ PCB نے جو ایشین کرکٹ کونسل میں موقف اختیار کرنا تھا کر لیا۔ جے شاہ کیوں نہیں ایشیا کپ سے متعلق حتمی فیصلے کا اعلان کر رہے؟ PCB نہیں بلکہ بھارتی کرکٹ بورڈ ضد کر رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت میں اور بھارت پاکستان آ کر کھیلے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں KN نیوز۔